हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे व्यू मेनू के कुछ और आगे के जो ऑप्शंस बचे हुए थे। ठीक है। देन हमने यहाँ तक देख चुके थे, हम लास्ट जो फर्स्ट पार्ट में था रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स तक। इसमें हम देखेंगे पेज में आपको सबसे फर्स्ट मिल रहा है यहाँ पर पेज बॉर्डर। ठीक है, पेज का बॉर्डर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप अगर इस पेज को नहीं देखना चाहते हैं तो आप पेज का बॉर्डर आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ब्लीड। ठीक है। ब्लीड होता है कि एक सेफ मार्जिन आपके आसपास आता है पेज के, कि आप उस मतलब बाहर ना जाएं आप। तो ब्लीड का यूज़ इसलिए किया जाता है, सेफ मार्जिन्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ में किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रिंटेबल एरिया। अब देखिए प्रिंटेबल एरिया कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं उसमें। राइट। इस तरह से आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं। मैं इसी पेज को ऐसे कर दूंगा तो अब देखिए आपका जो प्रिंटेबल एरिया रहता है वो कम से कम इतना ऐसा होता है। ये अभी ध्यान रखिए, ऊपर थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है। आप एकदम से कभी भी एजेस से नहीं लेंगे, तो इन चीज़ों की मदद से आप इजीली प्रिंट और जो भी ऑब्जेक्ट्स को आप प्रिंट कर रहे हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं इन सभी को इनको भी बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्रिड। देखिए ग्रिड में डॉक्यूमेंट ग्रिड आपको दिख रहा है यहाँ पर। डॉक्यूमेंट ग्रिड काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड्स को लेकर ही आप बना रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप बनाएंगे तो आपको पता रहता है कि कैसे आपको स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, ग्रिड्स वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब आप ऐसे कुछ बनाते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो इसी का आप एक ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसको सही कैसे बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड्स का यूज़ भी इसीलिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए और प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए ग्रिड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सेम पेज पर जाएंगे हम ग्रिड पर। ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेसलाइन ग्रिड। ठीक है, बेसलाइन ग्रिड कुछ इस तरीके का है। राइट। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देगी। ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ में किया जाता है इसको। जहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी रहती है वहीं पर इनका यूज़ होगा। बेसलाइन ग्रिड की ज़रूरत, जैसे आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कुछ बना रहे हैं और कुछ, ठीक है, तो आपको एक बेस ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, कि आप कितने एरिया में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इजीली। राइट। देन इसके अंदर आता है रूलर्स। रूलर्स हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर्स एंड वर्टिकल रूलर्स। ठीक है, व्यू के बाद में हम जाकर यहाँ पर करेंगे, रूलर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। राइट। देन अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट गाइड्स बहुत हेल्पफुल रहती है जब आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर एक नीचे एक लाइन आ रही होगी। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये जो साइड में आपको बेड हाइट सब लिखा हुआ आ रहा है, ये सब क्या होता है, उसी की मदद से आ रहा है। किसकी मदद से? ठीक है, अलाइनमेंट गाइड्स की वजह से। तो जब भी आप यहाँ पर कुछ भी आप देखिए, ऑटोमेटिकली आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं इसके राइट में है जाना है तो यहाँ पर देना है आपको, इसके साइड में या सेंटर में आपको एडजस्ट करना है। तो अरेंजमेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हमेशा इनको ऑन करके रखिए जब आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो अलाइनमेंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करा, अभी देखिए, ठीक है, प्रॉपर एक लेफ़्ट अलाइन मैंने कर दिया उसको, तो वो इसकी हेल्प से होता है यहाँ पर। ठीक है। अब डायनामिक गाइड्स अगर मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए अभी क्या आ रहा है, अलाइनमेंट गाइड्स आ रहा है। डायनामिक गाइड्स कौन सी थी, जब आप यहाँ पर इसको व्यू में आप इसको ऑन करके देखें, अब देखते हैं हम क्या क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, देखिए आपका विड्थ, हाइट, एज, मिड पॉइंट वगैरह सब कुछ शो करता है ये। ठीक है, तो इनको डायनामिक गाइड्स बोला जाता है, जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकती है डिज़ाइनिंग में।
राइट। देन उसके बाद में आता है स्नैप टू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्नैप टू को देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगा कि स्नैपिंग का मतलब क्या होता है, बाकी आप सब अपने आप समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑन है। अब स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स कब हेल्पफुल रहता है, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपको इसके पास में रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाकर स्नैप ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम देखते, अब मुझे इसको इसके पास में रखना है, तो देखिए क्या आप इसको प्रॉपर वे में रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, आपको उसके लिए बहुत जूम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना जूम करेंगे, फिर यहाँ पर जाके उसको मिलाएंगे, फिर भी देखिए अगर और जूम करेंगे तो वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस आपके लिए सबसे हेल्पफुल ऑप्शन रहता है, वो रहता है आपका स्नैपिंग का। स्नैप ऑफ किया मैंने यहाँ से, और स्नैप टू में हम क्या है, ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, अब हम वापस से इसको लेकर आते हैं। मैंने यहाँ देखिए, यहाँ से कभी भी ऑब्जेक्ट को आप लेकर आएंगे, देखिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उससे वो स्नैप हो जाएगा, मैग्नेट जैसा वर्क करता है वो। अगर आप नोड से पकड़ के लेके आएंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए एडजस्ट करना, बजाय कि आप सेंटर से ला के एडजस्ट करते हैं। इजीली आप नोड से कीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि प्रॉपरली स्नैपिंग हुआ है। स्नैपिंग में कैसा रहता है, जैसे मैं इसके पास में लेके आऊँगा तो एकदम से स्टिक हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। एज अ मैग्नेट जैसा वो एक ट्रीट करता है उसको, लाइक दिस, ठीक है। तो स्नैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह या कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए स्नैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब स्नैपिंग को आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड कौन सी है यहाँ पर, ये वाली डॉक्यूमेंट ग्रिड, तो इससे आप स्नैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद में गाइडलाइन से, अगर बेसलाइन ग्रिड है, या अपने ग्रिड्स यहाँ पर बना के रखी, बेसलाइन ग्रिड्स जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ठीक है। बेसलाइन ग्रिड्स आपको ऐसे ऑन करना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद में स्नैप टू, ठीक है, बेसलाइन ग्रिड है। अब देखिए यहाँ पर आपने बनाया, देखिए यहाँ ईजीली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये किसी भी लाइन के ऊपर लाकर आप उसको प्रॉपरली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्नैप टू गाइडलाइंस। गाइडलाइंस कहाँ से आती है आप लोगों को पता है, रूलर्स, उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले रूलर्स को ऑन कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ से आप ये ग्रिड्स को लेके आए, सॉरी, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट किया। अब देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके आऊँगा तो ये, ठीक है, स्टिक हो रहा है इससे एकदम से, ये देखिए प्रॉपरली। आप बहुत इजी, मतलब फास्ट वे में आप उसको जल्दी से आप उसको स्टिक कर सकते हैं। स्नैपिंग अगर बंद रहेगा तो आप उसको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। स्नैप ऑफ कर दीजिए, अब देखिए आप उसको, ठीक है, स्टिक करने में, उसको एडजस्ट करने में आपको टाइम लगेगा। ये यहाँ पर फिर भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास में कि आप स्नैपिंग ऑन रखिए और सिंपल यहाँ पे आके स्नैप हो जाएगा ये, राइट। देन स्नैप टू आपको समझ में आ गया होगा। पेज से करना है तो पेज से कर सकते हैं, इजी है ये ऑप्शंस, ठीक है। स्नैप ऑफ कर सकते हैं आप, आपको अगर स्नैपिंग की ज़रूरत नहीं, कई बार आपको स्नैप ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कुछ बनाने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उससे स्टिक होगा वो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कई बार उसको ऑफ भी करना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा अगर स्टिक हो रहा है, कुछ आप वर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट स्टिक हो रहा है आसपास, तो हमेशा यहाँ जाकर देख लीजिएगा कि स्नैप ऑफ कर दीजिए उसको, कि किसके साथ में स्नैपिंग यहाँ पर हो रही है, वो सब चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। डॉक्यूमेंट नेविगेटर ये होता है जिस पर आपको पेजेस वगैरह दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर है। अभी यहाँ पर कितने पेजेस है आपके पास में, 1 2 3 4, तो 4 ऑफ 4 पेजेस दिख रहा है। यहाँ से प्लस से आप पेजेस और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर रहता है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं पेजेस वगैरह, तो कई बार आपकी सेटिंग अगर बिगड़ जाती है या कुछ पेजेस का व्यू नहीं दिख रहा है यहाँ से,
तो वो सब आप व्यू मेन्यू में जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये स्क्रॉल बार है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला है, तो इनको भी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बट इनकी ज़रूरत लगती है तो इसको ऑन ही रखिए हमेशा, ठीक है। सो आई होप आपको व्यू मेन्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।